हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं त्रिकोणमिति के जो बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनको बताने जा रहा हूं और समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जहां से आप त्रिकोणमिति की शुरुआत बहुत ही आराम से कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। तो देखो, समकोण त्रिभुज अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। अब इसको मैं आपके सामने बना के बताता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। जैसे आप इस आकृति को अच्छे से देख पा रहे होंगे। इस आकृति में तीन शीर्ष हैं। पहला शीर्ष ये है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसको हमने ए नाम दे दिया, यहाँ पे हमने बी नाम दे दिया और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो तीन भुजाओं की जो बंध आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन इस त्रिभुज में एक कोण समकोण है, मतलब एक कोण 90 अंश का है। तो यहाँ देखो, ये जो कोण है ये 90 अंश है। 90 अंश कब बनता है? जब एक आधार के ऊपर एक लंब हो तो वहां पे 90 अंश का कोण बनता है। और बाकी के दो कोण, एक ये बिंदु सी पे बना है और एक ये बिंदु ए पे बना है, ये न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून का मतलब होता है कि बाकी के दो 90 से कम ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो जब ये 90 हो गया है तो बाकी के दो जो हैं वो 90 से कम ही होंगे, तभी तो, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि हमें अच्छे से पता है कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इन तीनों को यदि हम जोड़ें, कोई भी त्रिभुज हो उसके यदि तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश होता है। अब समकोण त्रिभुज के केस में जो कोण बी है वो पहले से ही 90 है, यानी कि एक कोण फिक्स कर दिया जाए कि 90 है। ये देखिए आप, एक कोण फिक्स कर दिया जाए कि 90 है। अब टोटल योग कितना होना है? 180। तो 90 तो ये ही हो गया ना। तो अगर ये भी 90 हो गया है, 90 से अधिक हो गया, तो 90 और 90 यही 180 हो जाएंगे। इसलिए कोण ए और कोण सी दोनों का मिला के 90 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोण भी 90 हो चुका है। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 90 होगा। तो जब ये दोनों का योग 90 है तो ये तो 90 से पर्टिकुलर अपने आप में जो एक कोण है वो तो 90 से कम ही होगा। यहाँ भी जो कोण सी है वो भी 90 से कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़ के 90 बना सकते हैं। कोई अकेला 90 नहीं है ना 90 से अधिक हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों न्यून कोण होते हैं और ये क्या होता है? समकोण होता है। तो ये तो हुई समकोण त्रिभुज की बात। अब समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा जो दो कोण होते हैं उनमें से हमें कोई भी अगर एक कोण दिया जाता है, कोई भी एक कोण दिया जाता है, जैसे ये वाला कोण जो है, अगर हमें ये दे दिया जाए तो इसे हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। और अगर हमने यहाँ पे थीटा बना दिया तो इसका मतलब ये होता है कि थीटा के सामने की भुजा ये वाली ए बी, ये लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। हमेशा याद रखना, थीटा ही लंब डिसाइड करेगा। थीटा के सामने की भुजा ही लंब कहलाएगी, याद रखना। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे थीटा दिया गया हो, बिल्कुल सही बात है, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? BC होगी। तो इस थीटा के हिसाब से BC लंब होगा
और इस थीटा के हिसाब से ए बी लंब होगा। हमेशा याद रखना थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया समकोण त्रिभुज से संबंधित कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। एक पॉइंट समकोण त्रिभुज का ये याद रखना है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। दूसरा पॉइंट क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जहां पे समकोण बना है, जहां पे समकोण बना है, समकोण के सामने की भुजा क्या है, AC, वो हमेशा ही कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। याद रखना क्या बोला मैंने, समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ये भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब इसके बाद आधार क्या होगा, जब लंब और कर्ण डिसाइड हो जाते हैं उसके बाद हम बची हुई जो भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में पहले से कभी भी कोई आधार नहीं देना है। पहले कौन डिसाइड होगा, लंब। पहले कौन डिसाइड होगा, लंब। हालांकि कर्ण निश्चित है तो कर्ण डिसाइड करने की कोई बात ही नहीं है। लंब किस पे निर्भर करता है, थीटा पे निर्भर करता है। यानी कि जहां भी हमारा थीटा होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। जैसे आपके सामने एक समकोण त्रिभुज में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ये देखिए, अब सबसे पहले आपको बताना है कि समकोण कहाँ पे है। क्या आप बता पा रहे हो समकोण कहाँ बना है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि जब एक सीधी रेखा के ऊपर एक लंब डला हो वहां पे समकोण बनेगा। ये 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। तो 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। अब आपको बताना है कि लंब और आधार कहाँ पे होंगे। तो आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर लंब तो थीटा डिसाइड करता है, आपने तो थीटा बनाया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, थीटा। अगर आपसे कोई ऐसा चित्र बना दे और आपसे पूछे कि बताओ लंब क्या है, तो आप उससे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो कि थीटा कहाँ है। पहले आप थीटा बनाइए, उसके बाद ही मैं लंब बता पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अगर थीटा ले लेता हूँ कि आपको यहाँ पे थीटा दिया गया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि लंब कहाँ बनेगा? बहुत बढ़िया। अगर थीटा यहाँ पे है तो BC जो है लंब हो जाएगी। BC क्या होगी, लंब हो जाएगी, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा ही लंब होती है। और समकोण के सामने की भुजा, जैसे ये बना है ना समकोण, तो समकोण के सामने की भुजा कौन है, AC। तो ये हमेशा कर्ण होती है। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब। तो बचा क्या, आधार। तो ये हो जाएगा आधार। यानी समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार। इस तरीके से आपको रिपीटेड मोड में बोलते भी जाना है ताकि आप अच्छे से याद कर पाएं। अब यहाँ पे लंब, कर्ण, आधार है तो एक प्रमेय की बात कर ही लेते हैं, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग वो बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर। ये प्रमेय आपको याद कर लेना है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रमेय आपको काम में आ सकता है। कब काम में आ सकता है, जैसे आपको कर्ण दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है, मान के चलो 5 सेंटीमीटर, और आपको लंब दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जाए कि आधार कितना होगा, तो ये फॉर्मूला आप बेझिझक लगा सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें
जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। जैसे आपको आधार दिया गया हो और लंब दिया गया हो तो आप कर्ण भी निकाल सकते हो। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय का महत्व। अब वापस चलते हैं। तो मैंने तो ये एक एक्सरसाइज दी थी, तो अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। बेसिकली जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, थीटा मतलब कोई भी कोण। अगर यहाँ पे अगर ए कोण होता तो अपन साइन ए लिख सकते थे, तो साइन थीटा। इसके बाद होता है कॉस थीटा और फिर होता है टेन थीटा। ये होता है मुख्य 3 जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टेन। फिर से बोलिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसको बार बार लिख के देखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप बोल भी सकते हो अगर आप लिखना नहीं चाहते हो, लेकिन लिखने से आपको प्रैक्टिस आ जाएगी कि साइन कैसे लिखा जाता है, कॉस कैसे लिखा जाता है और टेन कैसे लिखा जाता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद देखो, साइन, कॉस, टेन के बाद साइन का जो उल्टा आता है वो समझिएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। ये बहुत अच्छे समझना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो अभी हम उल्टे की बात कर रहे हैं, विपरीत की बात कर रहे हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। यानी जहां पे साइन थीटा लिखा हो उसकी जगह पे हम 1/कोसेक थीटा, क्योंकि विपरीत मतलब 1 के बटे में होना। तो एक और त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, कौन सा? कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो उल्टा है तो 1 के बटे में लिखेंगे, तो 1/सेक थीटा। ठीक है, तो एक और त्रिकोणमितीय अनुपात मिला, कौन सा? सेक थीटा, जो कि कॉस का उल्टा होता है। अब टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसको भी 1 के बटे में लिखेंगे, तो 1/कॉट थीटा। यानी एक और हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मिला, कॉट थीटा। तो देखो, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब साथ में बोलना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ऐसे इसको कम से कम 20 से 25 बार बोलना है और आपको कम से कम इसे 10 से 20 बार लिख के देखना है। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप सवाल करोगे तो अगर आप साइन की स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे या साइन को गलत तरीके से पढ़ोगे तो भी गलत है। कोसेक को कैसे लिखते हैं, सेक को कैसे लिखते हैं, कॉट को कैसे लिखते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस के साथ ही आपको अच्छे से याद करना है। तो ये तो हुई इसको याद करने की बात। अब बारी आती है कि इनका जो मान होता है वो कैसे याद करेंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज है। अब थोड़ा मैं पलट देता हूं पेज को। ये देखो, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का एक अनुपात होता है, आधार और कर्ण का एक अनुपात होता है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी तक हमने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। पहले की बात करते। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था? साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यही बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि वो सूत्र याद नहीं रख पाते, इसलिए मैं आपको एक खास ट्रिक बताने वाला हूं।
लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ये तो हो गया साइन कॉस टेन का। अब कोसेक जो कि साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक का कैसे लिखोगे, इसी का पलट दो। तो जैसे साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा यहां से कर्ण बटे लंब। पलट के बोल देना है बस, ऐसा सबका करना है। तो कर्ण बटे लंब, कोसेक का मिल गया। मतलब कोसेक का याद नहीं किया है, साइन से ही पलट दिया है। अब जैसे कॉस का उल्टा क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, कॉस का उल्टा सेक होता है। अभी आपको हालांकि वीडियो देखते समय याद कम हुआ होगा क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर भी आप देखते जाइएगा, एक बार आइडिया ले लीजिएगा, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। सेक 3 अक्षर का ये भी है और 3 अक्षर का ये भी है, COS 3 है ना, इसमें SEC 3 है, तो याद हो जाएगा कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अब कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे धीरे धीरे करके हम गणित में इंटेलिजेंट होते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। तो देखो टेन का उल्टा कॉट कैसे याद रहेगा, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो याद रहेगा। कॉस 3 अक्षर का, ये भी 3 अक्षर का, तो कॉट का होगा टेन का उल्टा आधार बटे लंब। अब आपको ये भी याद नहीं करना है, इसकी एक ट्रिक है, मैं ट्रिक बता देता हूं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या है याद करने की, आपको ऐसा याद करना है LAL लाल बटे KKA कका। ठीक है, LAL लाल बटे कका, लाल बटे कका आपको याद करना है। अब इससे क्या फायदा है, L बटे K पहला जो ग्रुप होगा, इसमें 3 ग्रुप होंगे, पहला ग्रुप, फिर ये जो दूसरा ग्रुप है, और फिर ये आखिरी वाला ग्रुप है। पहला ग्रुप है L बटे K लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस का आधार बटे कर्ण, देखो कॉस के लिए क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण, तो A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। फिर टेन लंब बटे आधार, L मतलब लंब और A मतलब आधार, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। कुछ किसी ने बोला कॉस थीटा, तो बीच वाला आधार बटे कर्ण, क्योंकि साइन कॉस टेन 3 बॉक्स बने हैं, ये साइन का है, ये कॉस का है और ये वाला टेन का है। ठीक है, तो अब आप समझ जाओ, लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। अब इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, देखो यहाँ पे है ना, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहां से पढ़ दो कर्ण बटे लंब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस लाल बटे कका आपको याद रखना है, LAL बटे KKA, पहला साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का, बस। तो आई होप कि समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको पता चली होंगी। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले ये वीडियो आपको काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लेना। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैंने कोशिश की है कि सब कुछ आपको बता दूं। और समकोण त्रिभुज से संबंधित जो जानकारी है, साइन कॉस टेन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस होता है, और लंब और आधार का अनुपात टेन होता है। तो ये वीडियो कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना अपना, थैंक यू।